आईडी इंग्लिश क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। टेंस का जो सीरीज चल रहा है इसमें आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाला अगर क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ये है इत्यादि लगा हुआ रहेगा तो आपको समझना है कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह विद्यालय जा चुका है, तो मतलब जा चुका है आया ना, या तो वह विद्यालय गया है, या है आया। तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग जो है इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे वह सब्जेक्ट हो गया तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रयोग करना है, हैज या तो हैव, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज हो जाएगा। और फिर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी जाना वर्ब है यहाँ पे, तो जाना का क्या होता है, गो, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी गॉन हो जाएगा, ही हैज गॉन। और कहाँ पे, टू स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। मैं बाजार जा चुका हूं, मतलब आई हैव गॉन टू मार्केट। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। नेगेटिव का प्रयोग अगर करना हो, जैसे मैं स्कूल नहीं गया हूं, या तो मैं बाजार नहीं गया हूं, या तो मैं बाजार नहीं जा चुका हूं, इस प्रकार के सेंटेंस रहे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, हैव तो हैड में एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, फिर नॉट, फिर गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर एस नो क्वेश्चंस रहे तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, ठीक है। अब WH फैमिली वाले जितने भी वर्ब्स है उसका प्रयोग करना हो तो एक ही सब में रूल्स है कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से लिख के, और WH वर्ड्स जो होंगे वह सबसे पहले सेंटेंस में आएगा। जिस प्रकार से आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे व्हाई हैव यू गॉन टू मार्केट, आप बाजार क्यों गए हैं, ठीक है, या तो क्यों जा चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। मेन बात यहाँ पे आता है कि हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हैव का प्रयोग सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। उसी प्रकार से हैज का प्रयोग ही, सी, इट, किसी का नाम या तो सिंगुलर नंबर अगर है जैसे बॉय, तो इस प्रकार से आप हैज का प्रयोग करेंगे। ये मेन है, आपको ध्यान में रखना कि हैव और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये बेसिक जानकारी था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मेन जो है कि एग्जाम में आता क्या है और किस प्रकार से हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग करना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है यूजेज के बारे में, यहाँ पे प्रयोग के बारे में मेन प्रयोग सीखना है कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहला जो यूज है कि टू शो एन एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, तो तत्काल कोई काम पूरा किया गया हो। यानी कहे तो एक्सपीरियंस वगैरह भी अगर आपको बताना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं, पैटर्न का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव जस्ट रिसीव्ड माई सिस्टर्स लेटर, तो मतलब अभी तुरंत वह काम हुआ है। द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन,
तत्काल कोई काम हुआ है, मतलब ट्रेन जो है तुरंत ही स्टेशन से जा चुकी है। समझ गए? मतलब वहाँ का जो स्थिति को देखने के बाद आपको अनुभव होगा कि यह काम जो हुआ है वहाँ पे, वह तुरंत हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। दैट मीन्स इमीडिएट पास्ट उसको बोलते हैं, तत्काल। ठीक है? कुछ काम घटित होना, काम होना। यहाँ पे एक्शन मतलब काम की बात किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है? उसी प्रकार से एक्शन को कभी-कभी हम लोग वर्ब भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सब जो है ध्यान में आपको रखना है। सेकेंड यूज जो है टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्टिविटी which is of present importance. The time is not given and not definite. मतलब कुछ ऐसे काम जो पहले ही आपसे हुआ है, पास्ट में वह एक्टिविटी हुआ है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस अभी भी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो हम, या तो उसका इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। यहाँ पे जो है कि देखने का अनुभव मेरे पास है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करना हो, इंग्लिश में लिखना हो, तो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे टाइम भी किसी प्रकार का नहीं दिया हुआ कि कब देखे हैं। उसी प्रकार के सी हैड विजिटेड शिमला 3 times, यहाँ नंबर ऑफ टाइम्स दिया हो गया है, बट नॉट द डेफिनिट टाइम। यहाँ पे कोई डेफिनिट टाइम का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। दूसरी बात, फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब कोई ऐसे काम, ऐसा एक्शन जो पहले ही शुरुआत किया गया है, एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वह काम जो है पूरा नहीं किया गया, पहले शुरू हुआ और अभी भी काम चल रहा है। मतलब इस पोजीशन पे यहाँ पे चालू हुआ काम, और काम अभी भी जब आप बात कर रहे हो तो उस समय भी काम जारी है, कंटिन्यू है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो उस तरह के वर्ब का अगर प्रयोग करना हो तो आप ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सी हैज, या तो ही हैज लिव्ड हियर फॉर 3 years, मतलब वह रहना जो है पहले शुरू किया और 3 साल पहले, और अभी भी रह रहा, इज स्टिल लिविंग, मतलब अभी भी रहना जारी है। सी हैज वर्कड हियर सिंस 2010, इसका मतलब है कि वह जो है काम करना पहले शुरू की है 2010 में ही, और वह जो है काम अभी तक कर रही है, मतलब काम करना अभी भी जारी है। तो इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। दूसरी बात, इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, जनरली आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे। नॉर्मली उसमें जो है एडवर्ब्स, या तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रेजेज, जो जिसको हम टाइम कहते हैं, टाइम फ्रेज जो दिया हुआ रहता है, उसको जानेंगे कि येट, एज एट, ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, अप टू नाउ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। इस प्रकार से अगर सेंटेंस में आपको मिलता है तो आपको जो पैटर्न का प्रयोग करना है, स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो प्रयोग करना है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव और हैड प्लस V3 प्लस एनी वर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और टाइम का जरूरत पड़े तो सिंस और फॉर के साथ टाइम वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे
एक एग्जाम्पल में यहाँ देख माई ब्रदर हैज नॉट कम येट। देखिए ये येट आ गया, इसका मतलब है कि हैज प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ये इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे आई हैव नॉट सीन हर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, तो अभी बताए थे ना कि द लास्ट फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स या तो ईयर्स लगा हुआ रहेगा। तो इस टाइम वर्ड से आपको जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें आपका गलती नहीं होगा और एग्जाम में आप अच्छा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है हम लोग इसके बाद देखेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, यानी वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर जो है यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग कर सकते हैं प्लस टाइम का प्रयोग। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years मतलब मैं 5 वर्षों से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ। मतलब कोई काम आप पहले शुरू किए और वह काम जो है अभी भी आपके पास, मतलब वह काम जो है अभी भी जारी है। ठीक है, शी हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2016 मतलब वह जो ऑफिस में काम जो है करना 2016 में शुरू की और वह काम जो है अभी भी जारी है करना, वह काम अभी भी कर रही है। अगर इस तरह के सेंटेंस का अगर प्रयोग करना हो ना तो आप क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करने के लिए इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा। स्ट्रक्चर से अगर आप जरा से भी भटक गए तो आपका सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। इसलिए स्ट्रक्चर को अपने माइंड में एकदम इसको रखना है। उसी प्रकार से मैं बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जहाँ हुआ है उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना हो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और WH वाला जो फैमिली है उसमें क्या करेंगे, जो आप यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर लिखे हैं उसके पहले WH वर्ड्स जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से जनरली सेम तरह से स्ट्रक्चर बनता है। कहाँ नॉट का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसका जो हर टेंस में एक ही तरह से होता है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म बदलते रहेगा, उसको ध्यान में रखना है। हैव हैज का प्रयोग फिर से दिया हुआ है जो कि आप पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें जो है जैसे आप देख सकते हैं मेन बात है कि सीन्स का प्रयोग कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये मेन आपको जानना है। तो सीन्स का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक डेफिनेट टाइम, जैसे 2010 यहाँ पे देखेंगे तो ईयर का नाम है, ईयर का क्या है, नाम है दिया हुआ। और 2 years ये डेफिनेट कोई टाइम नहीं है कि कब से 2 साल, मतलब 2 साल, लेकिन कब से एक डेफिनेट टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक है, ट्यूजडे एक डेफिनेट जो है डे का नाम है, मतलब कब से, तो ट्यूजडे से। लेकिन अगर मैं बोल दूं 5 days, 2 days, 3 days तो कब से 5 दिन, अब तो कब से 2 दिन, ये पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार के अगर आपको मिले सेंटेंस में तो फोर का प्रयोग करेंगे, और इस तरह के टाइम मिले तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। उसी प्रकार से देख सकते हैं 2 o'clock मतलब एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है, लेकिन 2 hours, 3 hours इस प्रकार से दिया गया तो ये डेफिनेट टाइम नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि इस तरह के सेंटेंस में जनरली जो है फोर का प्रयोग करेंगे, और इधर जितने भी दिया गया है टाइम वर्ड इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावे जो भी काउंटिंग के अंदर नहीं है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के अगर आपका प्रयोग किया गया है टाइम का सेंटेंस में तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग ऐसे लगाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नाउ आई एम मूविंग जस्ट यूजेज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला
ऑप्शन जो दिया गया, पहला जो प्रयोग है कि फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट, मतलब पहले ही कोई काम शुरू हुआ, इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और अभी भी वह काम चल रहा है। जैसे शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 3 इयर्स, मतलब वह 3 सालों से यहाँ पे काम करते आ रही है। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि वह 3 साल से यहाँ काम करते आ रही है, मतलब 3 साल पहले काम शुरू की और वह जो है अभी भी काम कर रही है। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000, मतलब 2000 ईस्वी से वह यहाँ पे रहते आ रहा है, मतलब रहना 2000 में शुरू किया और अभी भी रहने का काम यहाँ पे जारी है। तो इस तरह के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैं इससे पहले वाला स्लाइड में बता चुका हूँ। For an action which started in the past time and has now ended, but its effect is still seen, मतलब कुछ काम पहले शुरू हुआ, पास्ट में वो समाप्त भी हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट जो प्रभाव जो अभी भी दिख रहा है। मान लीजिए वर्षा हुआ दिन भर, तो उसका जो है आप वहाँ का स्थिति देखकर आप बता सकते हैं कि यह कुछ पहले जो एक्शन हुआ और अब समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव क्या है, इस चीज पर ध्यान देंगे। जैसे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, कैसे बताएंगे आप कि पहले शुरू हुआ और वहाँ का जो स्थिति है, मौसम जो है, वहाँ का जो स्थिति है उसको देखकर आप बता रहे हैं कि पहले काम शुरू हुआ, समाप्त भी हो गया और अभी भी उसका प्रभाव है। इस तरह के सेंटेंस को भी अगर प्रयोग करना हो तो जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर का। आप ध्यान रखना चाहिए आपको। ही हैज बीन वर्किंग इन द फील्ड, मतलब पहले से काम शुरू किया, काम समाप्त हुआ और उसका इफेक्ट जो फील्ड में काम किया उसका प्रभाव अभी दिख रहा है। मेन बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम जानना हो तो आप सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में, और अगर पीरियड ऑफ टाइम जानना हो तो फॉर हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर राधिका, तो यहाँ पे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, इस प्रकार से आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि सिंस व्हेन हैज ही बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो आपको जवाब जो है 2000 ईस्वी को हो सकता है, क्या तो 2 o'clock हो सकता है, या तो ट्यूसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, इस प्रकार से आपका आंसर होगा। तो इसको मैन ध्यान में रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं, और टेंस में जो है स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।